बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आप सभी को पता है कि जब मेरी मॉर्निंग होती है तो मैं किचन में आ जाती हूँ पराठे बनाने के लिए। ये मेरा डेली का काम है और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी विंटर फुल डे रूटीन, क्लीनिंग सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ रात स्लीपिंग तक। क्योंकि आज जो है ना मैंने घर के काम भी करने हैं। मेरी ज़ोया सिस्टर की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार हो चुका है। पिछले दिनों मुझे बुखार हुआ तो मैं ठीक हो गई, फिर अम्मी की तबीयत ख़राब थी, अम्मी ठीक हो गई। अब बारी है ज़ोया की, ज़ोया को 2-3 दिन से बुखार है। तो ज़ोया के सारे काम जो है ना मैं ही कर रही हूँ, तो आज मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। यहाँ बैठी हुई है, कहती है कि अंडा पराठा नहीं खाऊंगी। खैर मैंने इसके लिए अलग पराठा बना लिया। बेबी सो रही है यहाँ पे, मैं इसे जगा रही हूँ, ये भी नहीं जाग रही। तो मैंने सोचा चले मैं आज जो है ना अकेले ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। गरम गरम पराठा, स्टीम निकल रहा है। ठंडा नाश्ता मुझे नहीं पसंद। और ये देखो, खाना है आपको? बिस्मिल्लाह खा लो। ये हमारे साथ पराठा खाते हैं सुबह सुबह। अब गरम है शायद इस वजह से गरम है। बिस्मिल्लाह। बस थोड़ी देर बाकर वापस आके खुद ही खाया, कभी कभी एक भी खा लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मुझे इस तरह का एक पसंद, थोड़ा थोड़ा कच्चा। वो देखो खाने लग गया। खा लो खा लो। मेरा बच्चा उड़ गया, मेरा बच्चा उड़ गया। मेरा मुन्ना उड़ गया, मेरा मुन्ना उड़ गया। मामा की रानी उड़ गई है। चलो मेरा बच्चा मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करेगी अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी ये हालत है हमारे रूम की। तो रूम को जो है ना अभी मैं क्लियर करती हूँ। ज़ोया की तबीयत ख़राब है तो आज मुझे काम करने हैं। तो जी रूम को मैंने समेट लिया है और एक ब्लैंकेट जो है ना वो मैं रख लूँगी ज़ोया की चारपाई पे, क्योंकि ज़ोया को बुखार हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट करेगी सारा दिन। अल्लाह पाक मेरी बहन को तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो दूसरी चारपाई है उसका भी कवर मैंने जो है ना साफ़ कर लिया है और सेट कर दिया है। ब्लैंकेट की तह लगा के साइड पे रख लूँगी, अगर जिसे ठंड लगेगी तो फिर वो ब्लैंकेट को खोल के खुद पे डाल देगा। अम्मी कहती हैं ना एक ब्लैंकेट को जो है ना रख लिया करो, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है कराची में तो फिर ठंड लगती है, हवा नहीं होती तो ठंड भी नहीं लगती। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने रूम को जो है ना सारी चीज़ समेट ली। अब मैं क्लीन करूँगी और जब मैं क्लीन करूँगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने सोचा आज मैं झाड़ू नहीं लगाऊँगी बल्कि ब्रश के साथ ही रूम को क्लीन करती हूँ।
ये देखो, इसको अपना बॉक्स याद आ गया और ये माशाल्लाह से पूरा रूम नीट और क्लीन हो चुका है। ब्रश मेरे हाथ में इसी तरह करके सामने वाला रूम और ये वाला रूम, सारे रूम जो है ना नीट क्लीन कर लूँगी। यहाँ से ये चटाई उठानी है और सारा रूम नीट करना है मुझे। यहाँ से ये सारी चीज़ें उठा लेनी है। तो चलिए जी, वो रूम तो मेरा हो गया नीट। यहाँ से चटाई उठाती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं पूरा नीट करके क्लीन करके दिखाती हूँ। तो जी किचन को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। फिर मैंने दिखाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि बर्तन भी मुझे वॉश करने हैं। ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है, तो मैंने सोचा चले जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। अम्मी यहाँ नमाज़ पढ़ रही हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, काम करने में। तो जितना हो सका मैंने कवर कर लिया। और ये रूम भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है। अब मेरे पास यहाँ पे धुलने वाले जो बर्तन हैं, मॉर्निंग में हमने नाश्ता किया तो वो वाले बर्तन इन्हें भी मैं वॉश कर लेती हूँ। विंटर है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो काम करते करते जो है ना ज़ोहर का टाइम हो जाता है। तो खैर अब बर्तन धो लेती हूँ, इसके बाद जो है ना फिर मैं अपनी नमाज़ भी पढ़ लूँगी। थोड़े से ही बर्तन थे, आधे मैंने वॉश कर लिए, आधे रह गए, तो मैंने सोचा चले इसकी भी थोड़ी वीडियो बना लूँ ना। अम्मी पास आ गई थी तो अम्मी से मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी वीडियो ही बना ले मेरी। और इस टाइम जो है ना हमारे घर कोई गेस्ट आई थी, तो वो जो है ना अम्मी के पास थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी, फिर वो चली गई थी, इनवाइट करने आई थी ना। तो खैर वो जब गई फिर मैंने अम्मी से कहा आप जो है ना थोड़ी मेरी वीडियो भी बना लो। तो खैर अब मैं थक चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ के बाद जो है ना फिर मैं रेस्ट करूँगी शाम की चाय के साथ। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी अब शाम की चाय बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। शाम की चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। तो चाय के लिए मैंने पानी रखा, जिसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया है। अब जो है ना चीनी पत्ती मिक्स कर देते हैं। मैंने सोचा आज जो है ना सिर की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जो है ना मैं चाय बनाऊँ। वो दिल चाह रहा है, ठंड भी लग रही है। मैंने संभाल लेती हूँ, कप मैंने निकाल दिया। अब्बू इस टाइम घर पे नहीं है, जब अब्बू आएंगे ना तब फिर अब्बू की कप भी उठा लूँगी। वैसे अब्बू ब्रेड देकर गए हैं, तो ब्रेड खाएंगे हम, और टाइम भी खा लेती हूँ। टाइम हो रहा है 4:20 का। ये वाली लाइट ऑन है इसलिए कि लाइट नहीं है हमारी इस रूम में, जो है ना लाइट ऑन रखी हुई है। मौसम बहुत हसीन है, ठंडी हवाएं नहीं चल रही है, देख सकते हैं हवाएं नहीं चल रही, लेकिन ऐसा है कि मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ठंडा ठंडा सा है, लेकिन सही है, अच्छा है। गैस स्लो थी तो मैंने मशीन लगा दी। आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करती है, टिक 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 वाली ना। चाय बन जाती है फिर दिखाती हूँ। तो जी चाय हमारी डन हो चुकी है, और इसमें और ज़्यादा पत्ती मैं नहीं ऐड करूँगी। आजकल मुझे पता नहीं क्यों ये वाइट वाली चाय पसंद आ रही है। खैर यहाँ कप में निकाल लेते अपनी चाय को। ब्रेड जो है ना सुबह जोया के लिए लेकर आए थे वो, जोया ने खा ली, आधी आधी बचा ली, हम खा लेंगे क्योंकि जोया की तबीयत ठीक नहीं है ना, बुखार हो रहा है। बिस्मिल्लाह। है ज़्यादा चाय नहीं पीती, तो बस ये है हमारा टी टाइम। इसके बाद जो है ना नमाज टाइम होगा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो जी इस टाइम हमारी लाइट आ चुकी है, और इस टाइम जो है ना अभी अम्मी खाना लगा रही है, तो हम खाना खाएंगे। और जोया वो सामने लेटी हुई ब्लैंकेट में। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से उसकी तबीयत बेहतर है। और हया यहाँ पे चांटी कर रही है अपने सूट के, मैंने जो है ना कौन से सूट को वॉश करना है। ये देखो मेरी बेबी ने जो है ना ये वाइपर लगा के बिल्ली का रास्ता बंद किया था, लेकिन फिर भी वो जा चुकी है अंदर। तो जी अब यहाँ पे खाना खाने के बाद रात के टाइम जो है ना मैंने कॉफ़ी बना ली थी, और इसमें मैंने गुड़ डाल दी थी, गुड़ मेल्ट हो गई। तो अब वैसे लेती हूँ और रूम में जाती हूँ। और ओह मैं स्पून भी साथ ही लिया, स्पून रखना था। ये देखिए ये है मेरी
इस ठंड की फ़र्स्ट कॉपी। और ये बेबी के लिए मैंने दूध डाला था, वो फीडर तो ले गई लेकिन उसका कैप मेरे पास छोड़ गई। और ये हमारी रात को स्लीपिंग सोने की रूटीन, स्लीपिंग टाइम है। और इस टाइम जो है ना बेबी दूध पिएगी। इस तरफ जो है ना हाया बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही है। और जोया जो है ना बाहर गई हुई है वो थोड़ा वॉक करने की, तबीयत ठीक नहीं थी ना इसकी, अब थोड़ी ठीक है आ गई है। देखो मेडिसिन। और ये क्या दूध लो, फिर इतना भर के गिलास लिया पानी का। अच्छा मरा ही ना नती रही है, इसके गले से मेडिसिन उतरती नहीं है, पहले पानी से लेके बाद में दूध पिएगी। मेरे अब्बू कहते हैं कि मेडिसिन जो है ना वो आप लोग दूध के साथ लिया करो, चाहे पेनाडोल ही क्यों ना हो, क्योंकि मैदा ख़राब हो जाता है, ये गिर ना जाए। तो बस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।